नेक्स्ट अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 48, जिसमें हम कुटेनियस एज वेल एज सबकुटेनियस माइकोसिस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो कंटेंट है उसमें हम सबसे पहले कुटेनियस माइकोसिस में हम डर्मेटोफाइटोसिस देखेंगे, डर्माटोफाइटोसिस, टीनिया वर्जिकोलर एंड टीनिया नाइग्रा। उसके बाद हम सबकुटेनियस माइकोसिस में स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोमाइकोसिस एंड माइसेटोमा देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। मेडिकल माइकोसिस जो है ना वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक कुटेनियस होती है, दूसरी सबकुटेनियस होती है, इसके अलावा सिस्टेमिक माइकोसिस भी होती है एज वेल एज अपॉर्चुनिस्टिक। कुछ जो फीचर है इंपॉर्टेंट टू फंगल डिजीज़ वो टेबल 48(1) में है। कुटेनियस और सबकुटेनियस माइकोसिस इसी चैप्टर में हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट फीचर और कॉजेटिव एजेंट्स टेबल 48(2) में है। सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक जो माइकोसिस है वो अगले चैप्टर्स में देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज़ देखेंगे, फीचर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज़। कुटेनियस जो है वो कहाँ पे होती है? डेड लेयर ऑफ द स्किन में होती है, उसकी एनाटॉमिक लोकेशन है ये। एपिडर्मिस में भी कुटेनियस होती है, नाखूनों में और बालों में। इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ है टीनिया वेजिकुलर्स और डर्मेटोफाइटोसिस यानी रिंगवॉर्म। इसका जीनस है टीनिया का है मेलेसेजिया, इसका माइक्रोस्पोरियम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। सीरियस इलनेस इसमें +1, इसमें 2+1। +1 का मतलब है कि इतना सीरियस नहीं है, ट्रीटमेंट दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन +2 का मतलब है कि ये मॉडरेटली सीरियस है, ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है, दिया जाता है ओपनली। और जो 4 है उसका मतलब होता है कि डायसेमिनेट बहुत सीरियस है, ये मोस्ट सीरियस, और इसमें ट्रीटमेंट लाजमी देना होता है डायसेमिनेटेड डिजीज़ में। ठीक है, तो ये इस तरह है। सबकुटेनियस जो है वो कौन से कहाँ पे होती हैं? वो सब क्यूटिस में होती हैं। इसमें स्पोरोट्राइकोसिस होती है और माइसिटोमा स्पोरोथ्रिक्स का, और ये सेवरलिस में जनरल है। इसमें ट्रीटमेंट देना ही होता है, ये मॉडरेट है। सिस्टेमिक जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। कोक्साइडोमाइकोसिस जो है कोक्साइडोर्स की वजह से होती है, बहुत इंसारों में लाजमी ट्रीटमेंट देना होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाज्मा में, ब्लास्टोमाइकोसिस ब्लास्टोमाइसिस में, पैराकोक्सीडोमाइसिस पैराकोक्साइड्स में। अपॉर्चुनिस्टिक इंटरनल ऑर्गन्स में ही होते हैं ये क्रिप्टोकोकस से क्रिप्टोकोकियोसिस, कैंडिडिया से कैंडिडियासिस, एस्पेरिगिलस एस्पेरिगिलोसिस और म्यूकोराइजोपस से म्यूक्रोमाइकोसिस। इसमें हमें लाजमी ट्रीटमेंट देना होता है। इसमें देना दें कैंडिडियासिस में, ये खैर है इसकी, सॉरी खैर है नहीं, इसमें भी ट्रीटमेंट देना होता है। मॉडरेटली सीरियस है, ट्रीटमेंट ऑफन दिया जाता है। 48(2) जो टेबल इसमें स्किन और कुटेनियस फंगल डिजीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये जो ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन जो है, इसमें जो टिश्यू में हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें हाइफे मिलते हैं। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता है। इसमें हमें क्या मिलता है? टीनिया कैपिटस, टीनिया पेडिस, जैसे हमें रिंग वॉर्म मिलता है। रिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रूराइटिक वेजिकल्स होती हैं विथ हीलिंग सेंटर होता है। इसमें लैब में डायग्नोस करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए, प्रिपरेशन शो करती है। सेप्टेड हाइफे मिलते हैं हमें कल्चर में ऑन द सेबोयूरॉड्स एगार। देखें ये है इसकी पिक्चर रिंगवॉर्म फंगस की, टीनिया पेडिस या टीनिया कैपिटस। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है ये हीलिंग सेंटर के साथ। दूसरा है माइक्रोस्पोरम, इसमें भी हमें हाइफे नज़र आते हैं। ये एनिमल से ह्यूमन में आता है, उसके बाद ह्यूमन से ह्यूमन भी फैलता है। इसमें टीनिया कैपिटस भी आता है, टीनिया पेडिस भी आता है, रिंगवॉर्म भी। रिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी प्लूराइटिक वेजिकल हमें मिलती हैं और हीलिंग सेंटर होता है। अब ये हम लैब में कैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन में सेप्टेड हाइफे मिलेंगे और कल्चर ही किया जाएगा सपोर्ट एगार पे। मेलेसेजिया जो है उसमें हाइफे भी हमें नज़र आएंगे, ईस्ट भी टिश्यू में नज़र आएंगे। ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। इसमें हमें क्या मिलेगा? स्केली प्लैक्स मिलते हैं हमें ट्रंक पे, ऑफन हाइपोपिगमेंटेड, ऑफन नॉन प्रूराइटिक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हमें हाइफे भी नज़र आएंगे और ईस्ट भी। देखें इस तरह का मेलेसेजिया की ये जो है क्लिनिकल पिक्चर है, इस तरह से ये अपीयर होता है। देखिए स्केलिंग हो रही है। नॉन प्रूराइटिक होता है यानी इसमें खारिश नहीं होती, लेकिन स्केलिंग होती है स्किन की। और इसके अलावा हाइपोपिगमेंटेड भी होता है। ठीक है, मेलेसेजिया के बाद है स्पोरोथ्रिक्स। स्पोरोथ्रिक्स के हमें टिश्यू में ईस्ट नज़र आते हैं। इसमें पेनिट्रेटिंग लेजन्स जो हैं वो गार्डन में इम्प्लांट कर जाती हैं फंगल स्पोर, जैसे रोज़ के जो कांटे हैं उसके ज़रिए से। इसमें पस्ट्यूल या अल्सर बन जाते हैं हाथ पे, ऑफर विद द नोड्यूल्स ऑन द आर्म्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हमें सिगार शेप के ईस्ट नज़र आएंगे। कल्चर किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें हाइफे डेजी लाइक कोनिडिया नज़र आएंगे, डेजी लाइक।
इसका बाकी से देखिए मुख्तलिफ है, तो ये स्पोरोथ्रिक्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये देखिए ये है स्पोरोथ्रिक्स, ठीक है। इसमें ये पिक्चर देखिए, ये हमें स्पोरोथ्रिक्स, ये हमें डेजी लाइक नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसकी फाइंडिंग्स हैं, नोडल्स वगैरह बन गए आम वगैरह में, ठीक है। और ये हाथों पे भी पस्ट्यूल और अल्सर बन जाते हैं। नेक्स्ट है कुटेनियस माइकोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस कॉज होते हैं फंजाई के ज़रिए, डर्मेटोफाइट से, जो इन्फेक्ट सिर्फ करते हैं सुपरफिशियल कैरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर्स को। जैसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को करते हैं, जैसे नाखूनों को, बालों को और नेल्स को, डीपर को नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डर्मेटोफाइट्स जो हैं वो 3 जेनरा में क्लासीफाई हुए हैं, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये स्प्रेड करते हैं इन्फेक्टेड से पर्सन से किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए। माइक्रोस्पोरम जो है ना वो स्प्रेड होता है जानवरों के भी ज़रिए, जैसे डॉग्स एंड कैट्स। ये इंडिकेट करता है टू प्रिवेंट द री इन्फेक्शन द एनिमल मस्ट बी ट्रीटेड आल्सो। डर्मेटोफाइटोसिस जो टीनिया रिंगवॉर्म जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, लोकेटेड होता है वार्म और ह्यूमिड एरियाज़ जो है ना हमारी बॉडी के, जैसे कि एथलीट्स का फुट या जॉक इच। ये देखिए ये पिक्चर है जॉक इच की, ये वार्म और मॉइस्ट एरियाज जो होते हैं ना बॉडी के, वहाँ पे होता है, टीनिया क्यूरिस की वजह से होता है जॉक इच। टिपिकल जो रिंगवॉर्म लेजन्स हैं उनको इन्फ्लेम्ड सर्कुलर बॉर्डर होता है जिसमें पेप्यूल्स होते हैं और उसी में वेजिकल्स भी होती हैं, सराउंडिंग अ क्लियर रिलेटिवली नॉर्मल स्किन, वो बीच में होती है। लेजन्स टिपिकली प्रूराइटिक होती हैं, उसमें खारिश होती है। ब्रोकन हेयर्स और जो थिक एंड ब्रोकन नेल्स होते हैं वो भी देखे जाते हैं। डिजीज़ टिपिकली नेम की गई है फॉर द अफेक्टेड बॉडी पार्ट। जैसे अब जो टीनिया कैप्टिस है तो वो हेड, कैप्टिस मतलब हेड, कॉर्पोरस मतलब बॉडी, टीनिया क्रूरिस यानी कि ग्रोइन में, एंड टीनिया पेडिस यानी कि फुट में। ये देखिए ये कुछ इस तरह का अपीयर होता है, टीनिया कॉर्पोरोरिस यानी हेड, रिंगवॉर्म है, ओवल देखिए रिंग है शेप की, इन्फ्लाम्ड लेजन विद सेंट्रल क्लियरिंग है। ये डर्माटोफाइट्स जैसे एपिडर्मोफाइटोन से हुई है। ट्राइकोफाइटोन टोन्सुरांस जो है वो भी मोस्ट कॉमन कॉज है आउटब्रेक टीनिया कैपिटस का। कॉर्पोरस यानी कि यहाँ पे बॉडी था और ये कैपिटस यानी हेड। ये बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज है एंडोथ्रिक्स का, जो इनसाइड द हेयर इन्फेक्शन। ट्राइकोफाइटोन रुब्राम जो है वो भी वेरी कॉमन कॉज है टीनिया कैपिटस का। ट्राइकोफाइटोन स्कोलेनी जो है वो कॉज है फेवस का, जो कि फॉर्म है टीनिया कैपिटस की, विथ क्रस्ट सीन ऑन द स्काल्प। ये देखिए ये क्रस्ट देखे गए हैं स्काल्प में टीनिया फेवस में। ट्राइकोफाइटोन स्पीशीज़ जो है ना इन्फ्लामेटरी पस्टुलर लीजन कॉज कराती हैं ऑन द स्काल्प, जिसको कीरियन कहा जाता है, कीरियन। मार्क्ड इन्फ्लामेशन जो होती है वो होती है बाय इंटेंस टी सेल मेडिएटेड रिएक्शन होता है टू द प्रेजेंस ऑफ द फंगस। कुछ इन्फेक्टेड पर्सन जो हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कराती है डर्माटोफाइटेड आईडी रिएक्शंस, जैसे कि वेजिकल्स करवा देती है ऑन द फिंगर्स। ये है डर्माटोफाइटेड आईडी, ये जो रिएक्शन होता है स्पेशली फिंगर्स में। वेजिकल्स आपने देखे फिंगर्स पे। आईडी लेजन्स जो है ना वो रिस्पॉन्स होती हैं टू द सर्कुलेटिंग फंगल एंटीजेंस, लेजन्स जो उनमें हाइफी नहीं होते। पेशेंट्स विद टीनिया इन्फेक्शन शो करता है पॉजिटिव स्किन टेस्ट विद द फंगल एक्सट्रैक्ट, जैसे कि ट्राइकोफाइटिन। स्क्रैपिंग स्किन के या नेल की प्लेस की जाती है 10% सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ऑन ग्लास स्लाइड, शो करती है सेप्टेड हाइफे माइक्रोस्कोप के अंदर। कल्चर सेबोगोड अगार पे जो है, सेबोयूरोड्स अगार पे रूम टेम्परेचर पे डेवलप करते हैं टिपिकल हाइफी और कोनीडिया। टीनिया कैपिटस लीजन कॉज होती है बाय माइक्रोस्पोरम स्पीशी और वो डिटेक्ट की जाती है बाय सीइंग फ्लोरोसेंस जब लेजन एक्सपोज होती हैं टू द यूवी लाइट फ्रॉम अ वुड्स लैम्प। ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है एंटी फंगल क्रीम जैसे टर्बिनाफाइन, लेमिसिल, अंडीसाइलेनिक एसिड, डेसिनेक्स, माइकोनाजोल यानी माइकैटिन, टोलनफ्टेट, टिनेक्टिन, या फिर ओरल ग्राइसियोफुल्विन दी जाती है, फुल्विसिन। प्रिवेंशन सेंटर्स ऑन द कीपिंग द ड्राई स्किन एंड कूल। टीनिया वर्सिकलर अब पढ़ते हैं। यह है टीनिया वर्सिकलर।
ये देखें, टीनिया वर्सिकलर पिटारियासिस वर्सिकलर जो है ना, वो एक सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है जो कि कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस का है सिर्फ। ये कॉज होता है बाय मलेसिया फरफर। इसकी जो लेजन है ना, ये यूजुअली नोटिस की गई है एज अ हाइपोपिगमेंटेड एरियाज बन जाते हैं, स्पेशली टेंड स्किन पे इन द समर। ये स्लाइट स्केलिंग करवाता है, हो सकती है इसमें इचिंग भी हो सकती है, लेकिन ये यूजुअली इन्फेक्शन इसका एसिम्प्टोमेटिक रहता है। इट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली हॉट और ह्यूमिड वेदर में होता है। लेजन इसमें बोथ बडिंग ईस्ट सेल्स भी होते हैं और हाइफी भी होते हैं। डायग्नोसिस इसकी की जाती है बाय ऑब्जर्विंग दिस मिक्सचर इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन ऑफ द स्किन स्क्रैपिंग्स। कल्चर इसका नहीं किया जाता। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में ट्रॉपिकल मिकोनाजोल देते हैं हम, लेकिन लेजन्स को टेंडेंसी होती है टू रिकर। ओरल एंटीफंगल ड्रग जैसे फ्लूकानाजोल या आइट्राकनाजोल भी हम देते हैं टू ट्रीट द रिकरेंसेस। नेक्स्ट है टीनिया नाइग्रा। टीनिया नाइग्रा एक इन्फेक्शन है कैरेटिनाइज लेयर ऑफ द स्किन का। ये देख लें, ये है टीनिया नाइग्रा। ये अपीयर होता है ऐसे ब्राउनिश स्पॉट की तरह, जो कि मेलेनिन लाइक पिगमेंट की वजह से होता है इन द हाइफी। कोजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है ना, क्लेडोस्पोरियम वर्निकी, ये सॉइल में पाया जाता है, ट्रांसमिट होता है इंजरी के दौरान। यूएस में ये डिजीज़ देखी गई है साउदर्न स्टेट में। डायग्नोसिस की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में की जाती है और कल्चर स्किन स्क्रैपिंग्स का भी करते हैं। इन्फेक्शन हम ट्रॉपिकल केराटोलाइटिक एजेंट देते हैं, जिसे सैलिसाइक्लिक एसिड देते हैं। सबकुटेनियस माइकोसिस देखें तो नेक्स्ट अब हम करेंगे सबकुटेनियस माइकोसिस। ये होती है उन फंजाई से जो सॉइल में ग्रो करते हैं और वेजिटेशन पे और इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी सबकुटेनियस टिश्यू में किसी ट्रॉमा की वजह से। इसमें सबसे पहले है स्पोरोट्राइकोसिस, स्पोरोथ्रिक्स शंकी। ये डायमॉर्फिक फंगस है। मोल्ड फॉर्म जो है इसके पौधों पे रहती है और ईस्ट जो है वो ह्यूमन के टिश्यू में। जब स्पोर मोल्ड के इंट्रोड्यूस होते हैं स्किन में, जैसे किसी कांटे की वजह से, तो लोकल पस्ट्यूल या अल्सर विथ नोड्यूल्स अलोंग द ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स बन जाता है। लेजन टिपिकली पेनलेस रहती है और इसमें लिटिल सिस्टेमिक इलनेस होती है। अनट्रीटेड लेजन्स में वैक्स एंड वेन फॉर ईयर्स। ह्यूमन के इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV इन्फेक्टेड जो पेशेंट है जिनका CD4 लो होता है, उनमें डायसेमिनेटेड स्पायरोट्रोपिस हो सकती है। स्पोरोट्राइकोसिस ज़्यादातर गार्डनर्स में होती है, स्पेशली वो जो रोजेस को प्रून करते हैं, क्योंकि ये उनको कांटे लग सकते हैं। क्लिनिकल लेबोरेटरी में राउंड या सिगार शेप के हमें बडिंग ईस्ट नज़र आते हैं टिश्यू स्पेसिमन में। कल्चर रूम टेम्परेचर भी किया जाता है। हाइफे अकर बियरिंग ओवल कोनिडिया इन द क्लस्टर एट द टिप ऑफ द स्लेंडर कोनिडिया फोर्स। कोनिडिया होते हैं उसके डेजी की तरह के। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें हम आइट्रोकोनाजोल देते हैं, स्पोरेनॉक्स। ये प्रिवेंट होता है बाय प्रोटेक्टिंग द स्किन व्हेन टचिंग द प्लांट्स मॉस एंड वुड। दूसरा हमारा है सबकुटेनियस में क्रोमोमाइकोसिस। ये एक स्लो प्रोग्रेसिव ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन होता है जो सेवरल सॉइल फंजाई से होता है, लाइक दीज। जब ये इंट्रोड्यूस होता है स्किन में किसी ट्रोमा से, ये फंजाई, इनको हम डिमेटिकेशियस फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनका कोनिडिया या हाइफे के साथ होते हैं और ये डार्क कलर के होते हैं, ग्रे या ब्लैक कलर के, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। वाट लाइक जो लेजन्स हैं विद क्रस्टिंग एब्सेसेस एक्सटेंड करती हैं अलोंग द लिम्फेटिक। ये डिजीज़ होती है क्रोमोमाइकोसिस, कहाँ पे होती है? ट्रॉपिक्स में, और ये बेयर फीट एंड लेग्स में होती है। क्लिनिकल लेबोरेटरी में हमें डार्क ब्राउन या राउंड फंगल सेल्स नज़र आते हैं, ल्यूकोसाइट्स या जायंट सेल्स। ये डिजीज़ ओरल फ्लूकोसाइटोसिन या थायाबेंडाजोल प्लस लोकल सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये है क्रोमोमाइकोसिस। इस तरह की ये बेयर फुट और लेग्स पे ये जो है इस तरह से लेशंस हो जाती है, ग्रेन्युलोमेटस से। दूसरा है माइसिटोमा, सॉइल फंजा है, टेरिलेडियम मेड्यूला। ये वूंड्स में एंटर करता है ऑन द फीट एंड हैंड्स में से या बैक में, और एब्सेसिस करवा देता है विथ जो पस जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा होता है साइनसेस में से। पस में कॉम्पैक्ट कलर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक्टिनोमाइसिस जैसे कि नोरकार्डिया कॉज कराता है सिमिलर लेजन एक्टिनोमाइकोटिक माइसिटोमा। सल्फोनामाइड हेल्प कर सकते हैं एंटी एक्टिनोमाइकोटिक फॉर्म में। इफेक्टिव ड्रग नहीं है अगेंस्ट द फंगल फॉर्म और सर्जिकल एक्सीजन रिकमेंडेड है। ये देखिए, ये है माइसिटोमा, इस तरह की कुछ अपीयरेंस होती है इसकी।
यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।